Hello, my YouTube family. Welcome back to my new vlog. सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज ये मेरी ब्लॉग आई है। सो आज मैं आप सबको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हो चुकी हूँ और मुझे लगता है लाइफ में हर कोई बिज़ी होगा और बिज़ी रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और ये वीडियो ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए है जो मेरी तरह मल्टीटास्किंग है और सारा काम करती है, लेकिन लाइफ में कुछ उसके बड़े बड़े सपने भी हैं। वो नहीं पता कि कब पूरा होंगे, बट एक उम्मीद के साथ अपने सपनों को ज़िंदा रखने के लिए हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करती है। मैं उन सारी हाउसवाइफ्स के लिए आज बातें करने वाली हूँ। सो आज का वीडियो ख़ास उन सब के लिए ही है जो अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखती है, क्योंकि सच मानिए, माँ या पत्नी का होना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप उसके साथ अपने करियर के लिए मेहनत कर रही है तो आप वाकई में सुपर वुमन हैं। जैसे मैं खुद को समझती हूँ कि मैं एक सुपर वुमन हूँ। कोई माने ना माने उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ सुपर वुमन तो हूँ। अब किसी के नज़र में ये नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमाती हूँ तो मैं नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सोचोगे कि आप हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सच में होंगी। इसीलिए अपने आप को कभी छोटा बिल्कुल भी मत सोचिए। सो मैं आपको अपनी ही डेली का रूटीन बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर का काम, किचन और साफ़ सफाई सबकी ज़रूरत है। अब बच्चे कुछ बोलने लगते हैं, उन लोगों को फ्रेश साफ़ ये करना, स्कूल के लिए रेडी करना, और फिर उसके बाद मैं खुद अपना स्कूल चली जाती हूँ। तो दिन का थकाने वाला हिस्सा वहीं ख़त्म नहीं होता है। इतना सारे काम करने के बाद भी फिर स्कूल से वापस जब हम घर आते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे काम जो है मेरा वेट कर रही होती है। जो हम खा के गए थे वो बर्तन पड़े होते हैं, फिर दोपहर के लिए लंच बनाना होता है। ये सारी चीज़ें मतलब रहता है। अगर कपड़े हुए तो वो भी रहते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम आएंगे और उसको धोना पड़ेगा। और काफ़ी काम होते हैं जो हर हाउस वाइफ समझ सकती है मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हाँ, और फिर आज मैंने क्या स्कूल से वापस आने के बाद खाना बनाई और उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठी, क्योंकि कोचिंग से कुछ होमवर्क्स भी मिले थे, वो सारे भी करने थे। और फिर उसके बाद बच्चे आ गए, मेरा हस्बैंड लेके आए क्योंकि वो अभी घर ही में है, तो इसीलिए वो तो अभी हेल्प कर दे रहे हैं। बट जब वो नहीं होंगे, मीन्स कहीं तो उनको भी एंगेज रहना पड़ेगा ना, ऐसे तो दिन नहीं चलता। तो उस टाइम पे मुझे ही सब कुछ करना होगा और आई कैन डू, इतना मुझे पता है। और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी ना पढ़ने का टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन होता है ना, जब आप ठान लेते हो कुछ भी चीज़ को पाने के लिए, तो हालात चाहे जैसा भी हो, बस पढ़ना है। मैंने सोच लिया है कि पढ़ाई तो करनी है। और दोस्तों, हमारा जो है ना, जो पहचान है, लोग जिससे हमें पहचानते हैं वो बस घर की जिम्मेदारी तक ही सीमित हो जाता है। जैसे ये तो हाउसवाइफ है, क्या करती है? कुछ नहीं, खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, तो इतना ही कर देते हैं। लेकिन एक याद रहना चाहिए कि हमारा भी एक सपना है और हमें भी एक अलग पहचान बनानी है। ये नहीं कि बस वो एक हाउसवाइफ है, एक मदर है, इतना तक ही सीमित नहीं रहना है। कुछ ऐसा अपने लिए एक मुकाम हासिल करना है कि लोग कहें कि देखो वो फलाने आ रही है, वो मैडम आ रही है, कुछ भी मीन्स कुछ
अच्छा सा, जिससे लोग देखने से उनके आँखों में एक चमक हो। तो आई थिंक बहुत कोई ऐसी होंगी जो सोचती होंगी, और मुझे पता है कि वो पूरा होने वाला है। किसी ने सही कहा है, अगर आप अपने सपनों को नहीं जिएंगे तो आपके बच्चे भी अपने सपनों को जीने का हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि जब मेरी मॉम कुछ नहीं कर पाई तो हम कैसे कर पाएंगे। ये तो बहुत टफ चीज़ है। तो सोचिए, अगर आपका बच्चा देखेगा कि उसकी माँ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद भी पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसे कितना प्राउड फील होगा, है ना, कितना गर्व होगा। वो भी सीखेगा कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। लोग कहेंगे, लोग ज़रूर कहेंगे, इतने काम के बाद कैसे पढ़ाई करोगी? कुछ नहीं, आपको बस मुस्कुराकर कहना है, मेरे लिए मुश्किलें नहीं, मेरे लिए ज़रूरी है ना? क्योंकि जो काम आप करते हैं, अगर आप उसको बोलेंगे कि ये तो मेरे हर्डल्स है या मेरी मुश्किलें हैं, तो वो काम भी आपके सही से नहीं होंगे और आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी। तो जो आप मुश्किलें लोगों को लगता है या आपको भी लगता होगा, तो उसको सोचिए कि ये मेरी मुश्किल नहीं है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे करना ही है, और मेरे अलावा कौन करेगा, बस ये सोच के करना है। क्योंकि हाउसवाइफ़ होना ना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपका खुद का ताकत है ना? आप मल्टीटास्किंग की क्वीन हैं। अब वो है जो सबका ख़्याल रखती हैं, और अब वक्त है कि खुद का भी ख़्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं कि अपना जो पढ़ाई है उसको किस तरह से फ़िट कर सकते हैं। जिसके तो स्मॉल बेबी है उनके लिए दूसरा कुछ होंगे, बट जिनके बेबी जब स्कूल वगैरह जाने लगे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा-सा बता देती हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं मैनेज। एक मॉर्निंग पे एक स्लॉट रखिए, जब आपका बच्चे नहीं उठते हैं तब तक आप एक स्लॉट कर सकती है, आधा घंटा, 1 घंटा जैसे भी हो आप कर सकती है, वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। फिर अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाइए, घर का काम वगैरह कीजिए, और जब स्कूल से बच्चे आ जाते हैं, जब खेलते हैं, उस टाइम पे भी आप रिवीज़न कर सकती है। अगर कोई बाहर नहीं जाता कुछ भी काम करने के लिए, तो वो तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हैं, और फिर आप रात को पढ़ सकते हैं। इसी तरह मतलब छोटे-छोटे 3 स्लॉट आराम से आप 2 घंटे, 2.5 घंटे की पढ़ाई कर सकती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पढ़ाई का मतलब ना दिन भर किताबों में डूबना नहीं होता है। एक चीज़ होता है कंसिस्टेंसी, चीज़ तो है नहीं, बस एक वर्ड है, वो सबसे बड़ा हथियार है। जो इस वर्ड को सही से समझ गया ना, तो उसके लिए मतलब इम्पॉसिबल नाम का चीज़ नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है, आई एम पॉसिबल। और एक और ज़रूरी बात है, अपने आप को ना किसी से कंपैरिज़न मत करिए, क्योंकि हर किसी की जर्नी ना अलग-अलग होती है। आपकी जर्नी अलग है, आपका स्ट्रगल अलग है, आपका हर छोटा कदम भी बहुत बड़ी जीत है। सो अगर आप हाउसवाइफ़ है और अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही है, तो आपको किसी और से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो आप खुद ही हो, है ना? क्योंकि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे ज़रूरी अपने लिए। कभी मत सोचिए कि अब देर हो गई है, क्योंकि सपनों की कोई ना एक्सपायरी डेट नहीं होती है। कभी आप सुने हैं कि सपना, ये वाला सपना जो था ना इतना दिन तक चलना था, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। सो याद रखिए, आप हाउसवाइफ़ ही नहीं, आप फाइटर भी है, और अगर फाइटर है तो जितना आपकी किस्मत में हो गई, क्योंकि बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, तो उसको मिलाने के लिए पूरे कायनात एक हो जाती है। मतलब आप जब किसी चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे, तो हर आपका रास्ता अपने आप ही बनते जाएगा, है ना? तो आज से ठान लीजिए, चाहे कितना ही काम क्यों ना हो, हर दिन अपने लिए कम से कम
1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जैसा हो आप ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आपका सपना सिर्फ़ आपका नहीं है, वो आपके बच्चों का भी भविष्य है। और यही बात है, आपको ये चीज़ समझनी होगी और अपने मेहनत के लिए काम करना पड़ेगा। सो शायद आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो वीडियोज़ भी नहीं आ पा रहे हैं और कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग का कोई भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग